जरा सोचिए, वो निवेश जिसे आप सबसे सेफ मानते हैं, आपका डाइवर्सिफाइड रिटायरमेंट फंड, क्या हो अगर वो डाइवर्सिफाइड हो ही ना? क्या हो अगर वो असल में सिर्फ 7 कंपनियों पर लगाया गया एक बहुत बहुत बड़ा दांव हो? आज हम इसी छुपे हुए खतरे की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे फ्यूचर को दांव पर लगा सकता है। हमारे सोर्स की ये एक लाइन ही सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देती है। जब 2027 खत्म होगा तब पता चलेगा कि जिसे लोग डाइवर्सिफाइड रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कह रहे थे, वो असल में सिर्फ 7 कंपनियों पर लगाया गया एक बड़ा दांव था। ये कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है। नहीं, ये एक हकीकत है जो आज हमारे इंडेक्स फंड्स की बनावट में ही छुपी हुई है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो एक घर है, ठीक है? आपको बताया गया कि इस घर में 500 मजबूत पिलर हैं, 500 बीम। सुनकर तो लगता है वाह क्या मजबूत घर है। लेकिन असली बात यह है कि उस घर का लगभग 30% वजन, मतलब करीब 1/3 बोझ सिर्फ 7 बीमों पर टिका है। बाकी के जो 493 बीम है ना, वो बस दिखाने के लिए हैं। यही है वो भ्रम जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन समझ बैठे हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो हो रहा है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक कहानी जो बाजार के इतिहास में बार बार दोहराई गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों के चमत्कारी होने का नैरेटिव, मतलब एक माहौल बनाया जाता है, और उसका अंत हमेशा एक बड़े क्रैश के साथ ही होता है। चलिए आपको 1720 के फ्रांस ले चलते हैं। जॉन लॉ नाम का एक आदमी था। उसने मिसिसिपी कंपनी की एक जबरदस्त कहानी सुनाई कि ये एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिका का सारा सोना चांदी फ्रांस ले आएगी। ये कहानी इतनी पावरफुल थी कि लोगों ने जैसे पागलों की तरह पैसा लगाना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 साल में शेयर की कीमत 500 से बढ़कर 18,000 लीवर्स तक पहुंच गई। असल में कोई कमाई नहीं थी, सिर्फ एक कहानी थी। और जैसे ही लोगों को हकीकत का एहसास हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ऐसी हर कहानी का एक ही फॉर्मूला होता है जिसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, कुछ गिनी चुनी चीजों को सबसे बेहतरीन और अद्वितीय होने का एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। दूसरा, बड़े बड़े निवेशक उनमें पैसा झोंकना शुरू कर देते हैं जिससे कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तीसरा, अब ये बढ़ी हुई कीमतें ही उनकी क्वालिटी का सबूत बन जाती हैं जो और ज्यादा पैसा खींचती हैं। और चौथा, जैसे ही हालात बदलते हैं, यही सबसे बेहतरीन चीजें सबसे बुरी तरह से गिरती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये तो भाई बहुत पुरानी बातें हैं, तो चलिए 1970 के दशक के अमेरिका में चलते हैं। तब निफ्टी 50 स्टॉक्स का जमाना था। ये 50 बड़ी कंपनियां थीं जिनके बारे में ये नैरेटिव था कि ये वन डिसीजन स्टॉक्स हैं, मतलब बस खरीदो और भूल जाओ, ये कभी नीचे आ ही नहीं सकते। और फिर 1973 की मंदी आई और पूरी कहानी पलट गई। पोलारॉइड, जो उस दौर का एप्पल माना जाता था, 90% गिर गया। एवॉन 80%, ज़ेरॉक्स 70%। सोचिए, अमेरिका के सबसे सेफ माने जाने वाले स्टॉक्स रातों रात खत्म हो गए। और जिन लोगों ने टॉप पर खरीदा था, उन्हें तो अपना पैसा वापस पाने में ही 10 साल से ज्यादा लग गए, और वो भी बिना महंगाई के हिसाब किताब के। तो ये सब कोई इतिहास का चैप्टर नहीं है। यही पैटर्न, यही कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है, और शायद आपके अपने रिटायरमेंट अकाउंट के अंदर। तो चलिए अब उस इंजन को समझते हैं जो चुपचाप हमारे पोर्टफोलियो को एक ही दिशा में धकेलता जा रहा है। आज के S&P 500 इंडेक्स का जरा ब्लूप्रिंट देखिए। टॉप की 7 कंपनियां, वही बड़े टेक नाम जिन्हें हम सब जानते हैं, पूरे इंडेक्स का लगभग 32% वजन रखती हैं। याद है वो घर वाली कहानी? ये वही 7 बीम है जिन पर आज हमारे निवेश के घर का 1/3 बोझ टिका हुआ है। इस बदलाव की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। 1990 के दशक में इन्हीं टॉप 7 कंपनियों का वजन सिर्फ 15% हुआ करता था। आज ये 2 गुने से भी ज्यादा है। हम सब यही सोच रहे हैं कि हम वही पुराना सेफ डाइवर्सिफाइड फंड खरीद रहे हैं, लेकिन अंदर की मशीनरी पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसा होता है मार्केट कैप वेटिंग नाम के एक ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से। ये एक ऐसा इंजन है जो हमारे हर नए रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं कंपनियों में डाल देता है जो पहले से ही सबसे बड़ी और महंगी हैं। मतलब ये सिस्टम खुद ही हमें महंगा खरीदो और महंगा खरीदो के कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा देता है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है, खासकर अभी? क्योंकि ये सिर्फ बाजार की कोई टेक्निकल बात नहीं है। नहीं, ये हमारे रिटायरमेंट की टाइमिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसमें टाइमिंग ही सब कुछ है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको रिटर्न कब मिलता है, ये इस बात से ज्यादा जरूरी है कि कितना मिलता है।
अगर 30 की उम्र में आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाता है तो आपके पास उभरने के लिए दशकों का समय है। लेकिन अगर 60 की उम्र में 50% का नुकसान होता है तो ये आपकी पूरी जिंदगी की प्लानिंग बदल सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, रे का। रे 52 साल के हैं और उन्होंने निवेश के सारे नियम माने हैं। बहुत मेहनत से एक डाइवर्सिफाइड फंड में $6,80,000 जमा किए हैं। उन्होंने हमेशा यही माना कि इंडेक्स का मतलब ही है सेफ और फैला हुआ, इसलिए उन्होंने कभी अंदर झांककर देखने की जरूरत ही नहीं समझी। रे को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि उनकी मेहनत की कमाई का लगभग $217,000 का हिस्सा सिर्फ 7 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर लगा हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये तो उस ऑटोमेटिक इंजन का नतीजा है जो उनके लिए फैसले ले रहा है। तो अगर हमारे निवेश का घर एक कमजोर बुनियाद पर खड़ा है तो उसे मजबूत कैसे बनाया जाए? चलिए अब समस्या से हटकर समाधान पर बात करते हैं। एक ऐसा ढांचा जो भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि तैयारी पर आधारित है। अपने पैसों को एक किले की तरह देखना चाहिए जिसमें 3 सुरक्षा परतें हों। पहली परत है किले के चारों ओर की खाई, यानी 12 महीने के खर्चों के बराबर कैश। ये आपको मंदी में कुछ भी बेचने की मजबूरी से बचाएगा। दूसरी परत है किले की मोटी दीवारें, ऐसी चीजें जो आपको रेगुलर इनकम देती हैं, जैसे कि डिविडेंड स्टॉक्स। और तीसरी परत है आपकी सेना, वो पैसा जिसे आप लंबे समय के लिए ग्रोथ के मैदान में लड़ने भेज सकते हैं। और ये बात 100% सच है। हर बड़े क्रैश के बाद वही लोग मजबूत होकर निकले हैं जो ये जानते थे कि उनका पैसा असल में लगा कहाँ है, और जिनके पास तब कैश था जब बाकी सब लोग घबराकर अपना सब कुछ औने पौने दाम पर बेच रहे थे। ये बाजार की भविष्यवाणी का खेल है ही नहीं, ये तैयारी का खेल है। चलिए रे पे वापस आते हैं। अपनी असलियत जानने के बाद रे ने 4 ठोस कदम उठाए। उसने ऑटोमेटिक इंजन से कंट्रोल अपने हाथ में लिया, कुछ पैसा इक्वल वेट और इंटरनेशनल फंड्स में डाला, $60,000 की कैश की एक खाई खोदी, मतलब एक बफर बनाया, और 2 नियम बनाए। किसी भी एक स्टॉक को 8% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, और अगर बाजार बहुत महंगा हो जाए तो खुद ही जोखिम कम कर लेना। ये सब अभी करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगले कुछ समय में 3 बड़े दबाव एक साथ बन रहे हैं। पहला, बाजार ऐतिहासिक रूप से बहुत महंगा है। दूसरा, ब्याज दरें अब पहले से ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियों को अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि असली मुनाफा दिखाना होगा। और तीसरा, एआई का जो नैरेटिव है वो अब हमें कमाई दिखाओ वाले दौर में पहुंच रहा है। वादों का दौर अब खत्म हो रहा है। जो लोग इस नैरेटिव पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि लंबे समय में बाजार तो हमेशा ऊपर ही जाता है, उन्हें जापान का उदाहरण याद रखना चाहिए। जापान का निक्के इंडेक्स 1989 में अपनी ऊंचाई पर था। उसे सिर्फ उस लेवल पर वापस आने में 35 साल लग गए। सोचिए, एक इंसान की पूरी रिटायरमेंट की जिंदगी से भी लंबा समय। तो अब सवाल यह है कि इसी हफ्ते कौन से 3 कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, पहला काम, अपने सारे फंड्स के अंदर झांक कर देखिए कि टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं। दूसरा, अगर 25% से ज्यादा पैसा एक ही जगह जमा है तो उसे फैलाना यानी रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अपनी पहली सुरक्षा की दीवार खड़ी कीजिए, मतलब 12 महीने का कैश बफर बनाना शुरू कर दीजिए। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आपका पोर्टफोलियो एक घर है। कहानी तो यही कहती है कि ये बहुत मजबूत है, पर अब जब आपने इसका असली ब्लूप्रिंट देख लिया है तो क्या आप खुद इसकी नींव की जांच करेंगे?